आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो शायद दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में से एक की है। हम बात कर रहे हैं महाभारत के केंद्रीय नायक अर्जुना की। ये सिर्फ एक राजकुमार के योद्धा बनने की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा है जो उनके दिव्य जन्म से शुरू होती है और उन्हें एक विश्वव्यापी सांस्कृतिक प्रतीक बना देती है। दरअसल ये कथा हमें बताती है कि कैसे क्षमता और धर्म के प्रति समर्पण किसी को महानता के शिखर पर पहुंचा सकता है। तो चलिए इस रोचक कथा में आगे बढ़ते हैं। अब इस कथा की शुरुआत में ही एक ऐसी भविष्यवाणी होती है जो आगे चलकर पूरा इतिहास बदल देती है। उनके गुरु द्रोणा ने एक बार कहा था कि इस दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई और धनुर्धर नहीं होगा। और पता है उन्होंने ऐसा कब कहा था? दरअसल एक बार जब द्रोणा पर एक मगरमच्छ यानी एक क्रोकोडाइल ने हमला कर दिया था, तब अर्जुन ने अपनी तेजी और एकाग्रता से उन्हें बचाया था। इस घटना से द्रोणा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मशिरा नाम का एक बेहद शक्तिशाली दिव्य अस्त्र दे दिया और उनकी श्रेष्ठता की ये असाधारण यात्रा यहीं से शुरू हो गई। आज के इस विश्लेषण में हम इस यात्रा को 6 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला, उनका दिव्य जन्म और प्रशिक्षण। दूसरा, उनकी यात्राएं और विजयें। तीसरा, उनका वनवास और अस्त्रों की खोज। चौथा, एक गहरा नैतिक संकट। पांचवा, महान कुरुक्षेत्री युद्ध। और आखिरी, दुनिया भर में उनकी विरासत। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके दिव्य जन्म और प्रशिक्षण की। देखिए, अर्जुन का अस्तित्व शुरू से ही बहुत असाधारण था। रानी कुंती और वैदिक देवता इंद्र के आवाहन से उनका जन्म हुआ। उनका बचपन शतशृंगा पर्वत के ऋषियों के बीच बीता। अब क्योंकि वो देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र थे, तो उनकी किस्मत में महानता तो पहले से ही तय थी। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि उन्हें सव्यसाची कहा जाता था। इसका मतलब है एक ऐसा योद्धा जो दाएं और बाएं दोनों हाथों से बिल्कुल एक जैसी तेजी और स्फूर्ति से तीर चला सके, एम्बिडेक्स्ट्रस। उनकी इस अद्वितीय एकाग्रता का सबसे बड़ा उदाहरण तब मिला जब द्रोणा ने काठ की चिड़िया पर निशाना लगाने की परीक्षा ली। जहां बाकी सभी को पेड़ पत्ते डालियां दिख रही थी, अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ उस चिड़िया का सिर दिखाई दिया। आगे चलकर अपनी इसी महानता के कारण उन्हें धनंजया और पार्था जैसे कई महान नामों से पुकारा गया। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, उनकी यात्राएं और उनकी महान विजय। जरा इस दृश्य को इमेजिन कीजिए। लाक्षागृह की भयानक आग से बच निकलने के बाद पांडव अपनी पहचान छुपाकर एक ब्राह्मण के भेष में रह रहे थे, और यही वो समय था जब पांचाला की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन हुआ। राजा द्रुपद ने एक ऐसी चुनौती रखी जो लगभग असंभव थी। नीचे पानी भरे बर्तन में एक घूमती हुई मछली की परछाई को देखना और ऊपर निशाना लगाकर उसकी आंख को 5 तीरों से भेदना। जहां बड़े बड़े दिग्गज योद्धा विफल हो गए, वहीं ब्राह्मण भेष में आए अर्जुन ने इसे आसानी से भेद दिया, और इसके परिणाम स्वरूप द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन गई। इसके कुछ ही समय बाद उनके जीवन में एक और बड़ा मोड़ आया। अपने ही एक नियम का उल्लंघन करने के कारण अर्जुना को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक लंबी तीर्थ यात्रा पर निकलना पड़ा। ये सफर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। पहले महीने में ही गंगा के तट पर उनका सामना नागा राजकुमारी उलूपी से हुआ। फिर आगे मणिपुरा में राजकुमारी चित्रांगदा से उनका विवाह हुआ, और लगभग 1 साल बाद प्रभासा में उन्होंने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का अपहरण कर उनसे विवाह किया। देखने में ये सिर्फ एक तीर्थयात्रा लगती है, लेकिन रणनीतिक रूप से ये गठबंधन बनाने और साम्राज्य को मजबूत करने का एक बेहद महत्वपूर्ण दौर था। इस दौरान एक बहुत ही भयानक लेकिन उनकी कथा का सबसे अहम हिस्सा सामने आता है, खांडवा वन का जलना। अर्जुना और उनके सखा कृष्ण ने इसमें अग्निदेव की मदद की और एक निर्मम ताकत का प्रदर्शन किया। लेकिन यही वो विशिष्ट समय था जब अर्जुना को उनका सबसे प्रसिद्ध दिव्य धनुष गांडीवा प्राप्त हुआ। साथ ही कभी न खत्म होने वाले 2 तरकश और एक दिव्य रथ भी मिला। सच मानिए, इन अस्त्र शस्त्रों ने आगे चलकर इस महाकाव्य की धारा ही बदल कर रख दी। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, वनवास और अस्त्रों की प्राप्ति। चौसर के उस कपट भरे खेल के बारे में तो सब जानते हैं। सब कुछ हारने के बाद पांडवों को 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का दंड मिला। पहले वर्ष में ही अर्जुन बिल्कुल अकेले दिव्य अस्त्रों की खोज में हिमालय की ओर निकल पड़े। कड़ी तपस्या और परीक्षाओं के बाद उन्हें भगवान शिवा और इंद्र से कई शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त हुए। लेकिन इस पूरे वनवास का सबसे दिलचस्प और मुश्किल समय रहा उनका 13वां वर्ष,
जहां उन्होंने मत्स्य देश में अपनी पहचान पूरी तरह छुपाकर एक गुप्त जीवन बिताया। अर्जुना के इस वनवास में एक कमाल का विरोधाभास यानी एक्सट्रीम डुअलिटी देखने को मिलती है। एक तरफ देखिए वो एक कठोर तपस्वी हैं जो एक शिकारी के भेष में आए साक्षात भगवान शिव से भयंकर युद्ध कर रहे हैं ताकि शक्तिशाली पशुपतास्त्र हासिल कर सकें, और ठीक दूसरी तरफ मत्स्य राज्य में वो बृहन्नला नाम के एक किन्नर के रूप में राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखा रहे हैं। एक अस्त्र हासिल करने वाला महान योद्धा और एक डांस टीचर, ये दोनों एक ही व्यक्ति की असाधारण शैली और रेंज को दर्शाते हैं। अब हम कथा के उस मोड़ पर हैं जिसे हम चौथा भाग कहेंगे, नैतिक संकट। वनवास पूरा हुआ और कुरुक्षेत्र युद्ध की तैयारी हुई, लेकिन युद्ध के मैदान में आते ही एक भयंकर सवाल खड़ा हो गया। आप खुद सोचिए, एक ऐसा नायक जिसका पूरा जीवन लोगों की रक्षा करने के लिए समर्पित हो, वो अपने ही परिवार, अपने सम्मानित गुरुओं और सगे संबंधियों को मारने की नैतिक कीमत कैसे चुकाएगा? जब अर्जुन ने अपने ही लोगों को विरोधी दल में खड़े देखा तो उन्हें एक गहरे नैतिक संकट ने, एक डीप मॉरल डिलेमा ने घेर लिया। उस अपराजित योद्धा के हथियार छूटने लगे और उनका युद्ध करने का संकल्प पूरी तरह टूट गया। और ठीक इसी भारी धर्म संकट में उनके सारथी श्री कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन किया। दरअसल ये समझना जरूरी है कि कृष्ण और अर्जुन प्राचीन नारायण के ही अवतार थे, एक दिव्य जोड़ी जिसका उद्देश्य ही धर्म की स्थापना था। इस कड़ी घटना में कृष्ण ने उन्हें भागवत गीता का महाज्ञान दिया, उन्हें कर्म और मोक्ष का पथ पढ़ाया और सबसे बड़ी बात, अपना दिव्य विश्वरूप दिखाया। इस एक आध्यात्मिक जागृति के बाद ही अर्जुन का सारा भ्रम दूर हो गया। उन्होंने बिना किसी संदेह के अपना धनुष फिर से उठा लिया। अब वो युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थे। अब शुरू होता है 5वां भाग, कुरुक्षेत्र युद्ध का महासमर। एक रक्त रंजित और साम्राज्यों का भाग्य तय करने वाले इस महासमर में अर्जुन के तीरों ने कहर ढा दिया। कुरुक्षेत्र के इस मैदान में उनका प्रभाव सच में भयानक था। जरा इन महान योद्धाओं की लिस्ट देखिए जिनकी उन्होंने हार तय की। पितामह भीष्म, जिनकी देह असंख्य तीरों से भेद दी गई। भगादत्ता, जो अपने विशाल हाथी समेत मारे गए। जयद्रथा, जिसका वध शर्त के अनुसार सूर्यास्त से ठीक पहले किया गया। त्रिगर्ता के राजा सुशर्मा, और अंत में उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी और सौतेले भाई कर्ण, जिनका वध उन्होंने शक्तिशाली अंजालिकास्त्र का उपयोग करके किया। यहाँ अर्जुन का शौर्य सच में अपने चरम पर था। युद्ध के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। साम्राज्य की स्थापना और शांति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया गया, लेकिन इस दौरान एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हुई। अर्जुन सच में अपने ही पुत्र भब्रुवाहना के हाथों युद्ध में मारे गए थे। जी हाँ, लेकिन उनकी पत्नी उलूपी ने अपनी दिव्य नागमणि से उन्हें चमत्कारी रूप से पुनर्जीवित कर दिया। और अंततः जब समय का चक्र पूरा हुआ तो उन्होंने अपना आखिरी सफर हिमालय की बर्फीली चोटियों की तरफ तय किया, जहां से उनका स्वर्गारोहण हुआ। और आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, उनकी विश्वव्यापी विरासत। पता है, अर्जुना की शख्सियत और उनकी कथा सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित नहीं रही। अगर आप इंडोनेशिया के जावा और बाली की लोकप्रिय वायांग कठपुतली कला देखें तो वहां भी वो एक अत्यंत सम्मानित योद्धा हैं। वहां उन्हें एक ऐसे महान नायक के रूप में दर्शाया गया है जिसे सफर और ध्यान से बहुत प्यार है। अपने तपस्वी रूप में उन्हें वहां भगवान चित्तानिंग की उपाधि दी गई है। वहां के समाज में उन्हें एक शांत, समझदार, विनम्र और रक्षक माना जाता है। बेसिकली एक आदर्श, शालीन और आकर्षक पुरुष का सबसे उत्तम उदाहरण। उनकी महानता सच में दुनिया भर की कलाओं में अमर हो चुकी है। तो इन सब के बाद आखिर में एक बहुत गहरा सवाल उठता है, क्या एक नायक की असली पहचान सिर्फ इस बात से होती है कि उसने कितनी ऐतिहासिक जंग जीती, या फिर उन दर्दनाक नैतिक संदेहों जिनका सामना करने का साहस उसने किया? अर्जुन की कथा सिर्फ एक विजेता योद्धा की कथा नहीं है। ये एक ऐसे मनुष्य की कहानी है जिसने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया, अपना धर्म चुना और एक आध्यात्मिक जागृति को अपनाया। ये एक ऐसी सीख है जो हमेशा प्रेरित करती रहेगी। आज की इस विश्लेषण यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं।